हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। जो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी है वो सीआरपीसी में दिया गया है। जो सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज एच है, उसमें दिया गया है इन्वेस्टिगेशन। उसमें इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया गया है। और जो इंक्वायरी है वो सेक्शन 2 क्लॉज जी, उसमें डिफाइन किया गया है इंक्वायरी। तो फर्दर हम देखेंगे इनका मेन डिफरेंस क्या है। तो देखेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। फिर से देखेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। मींस इसका मेन मीनिंग ये बनता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। मींस उसमें मैजिस्ट्रेट कंडक्ट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन को। अदर अगर हम दूसरी साइड इंक्वायरी के बारे में देखें तो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो पहला डिफरेंस ये है। तो इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। जो जो सेकंड डिफरेंस है वो उसको हम देखेंगे, जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है। सिंपल है, collection of evidence. The main object of evidence, the main object of investigation is collection of evidence. And the other thing, the inquiry main object of inquiry is to determine the truth. To determine the truth, that means inquiry कब होती है, जब मैजिस्ट्रेट को किसी पॉइंट पर डाउट हो, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को किसी पॉइंट पर डाउट हो कि इससे रिलेटेड इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उस टाइम कोर्ट के पास पावर है रिलेटेड टू ऑर्डर टू इंक्वायरी फॉर व्हाट पर्पस, टू डिटरमाइन द ट्रूथ। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। एंड द इन्वेस्टिगेशन द मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस का एविडेंस कलेक्शन करना कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर। सो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। The third difference is investigation is a non-judicial. Investigation is non-judicial and the inquiry is judicial or non-judicial. Means inquiry judicial भी हो सकती है, non-judicial भी हो सकती है। The investigation is always non-judicial. Investigation को हम executive nature का भी कहेंगे। Means investigation का nature क्या होगा, non-judicial. The inquiry का nature क्या होगा, both judicial or it can be non-judicial. The fourth difference is the end of investigation is always on police report. The end of investigation is always on police report. But sometime क्या होता है, sometime under the some circumstances the further investigation can be granted by magistrate. समटाइम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है, वो अलग ही, वो उसका मेन प्रोस्पेक्टिव अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पॉइंट दिए गए। तो फोर्थ पॉइंट यही लिखेंगे हम, द फाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज एंड बाय फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। बट देयर आर such many type of cases, there are some type of cases in which the further investigation needed to the court. तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। तो फोर्थ पॉइंट, इंक्वायरी का फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द एंड इंक्वायरी कैसे एंड होती है, बाय गिविंग द डॉक्यूमेंट। मींस जिस रिलेटेड जिस पॉइंट पे कोर्ट को डाउट है तो वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। तो इंक्वायरी कैसी हो, एंड इंक्वायरी का एंड क्या होगा, बाय गिविंग द डॉक्यूमेंट, ये इंक्वायरी का एंड होगा। एंड अदर थिंग इज, जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है वो है चैप्टर 12। उसमें दिया गया है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ द इन्वेस्टिगेट।
तो वो चैप्टर 12 डील्स करता है। जो इंक्वायरी का चैप्टर है वो है चैप्टर 13 जो चैप्टर है सीआरपीसी का, वो इंक्वायरी के साथ डील्स करता है। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। सो जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल एंड इंक्वायरी। जो दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों में एक कॉमन जो है वो है बोथ आर कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करवाती है ट्रायल या फिर इंक्वायरी। आगे हम डिफरेंस करने जा रहे हैं, इनमें से हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस आएगा वो ये है, जो ट्रायल है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का थर्ड स्टेज है। जो ट्रायल थर्ड स्टेज डील करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, जो इंक्वायरी है वो सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। एंड स्टेज मींस व्हाट? स्टेज क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो फर्स्ट स्टेज है वो है इन्वेस्टिगेशन, द सेकंड स्टेज इज इंक्वायरी एंड थर्ड स्टेज इज ट्रायल। सो इस स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम। जो again the second difference is trial is always related to an offense। जो एक ट्रायल है वो ऑफेंस के से रिलेटेड होगा, मींस जब जब कोई ऑफेंस होगा उससे रिलेटेड ही ट्रायल होगा, अदरवाइज ट्रायल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफेंस से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर अदर देन ऑफेंस भी हो सकता है। मींस इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी एक डाउट है जो कि क्लियर करता है थ्रू द इंक्वायरी। सो डिटरमाइन द ट्रूथ है इंक्वायरी। ऑन द अदर साइड ट्रायल इज रिलेटेड टू एन ऑफेंस। सो द थर्ड डिफरेंस इज ट्रायल इज ऑलवेज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मींस ट्रायल कौन कर रहा है यहाँ पर? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। सो ये क्या होगा? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, ट्रायल इज ऑलवेज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। बट ऑन द अदर साइड इंक्वायरी कैन बी अ जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज एट द एंड ऑफ द ट्रायल, द कन्विक्शन और एक्यूटल। मींस ट्रायल के लास्ट में क्या होगा? बंदा कन्विक्ट हो जाएगा या फिर अक्यूटल हो जाएगा। सो एंड क्या होगा ट्रायल का? कन्विक्शन और अक्यूटल। ऑन द अदर साइड इंक्वायरी का एंड क्या होगा? इंक्वायरी का एंड होगा बाय द गिविंग ऑफ एविडेंस, बाय द गिविंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मींस जिससे रिलेटेड इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, वो इंक्वायरी का एंड होगा। एंड द फिफ्थ अनदर डिफरेंस इज जो चैप्टर ट्रायल से रिलेटेड चैप्टर है, जो ट्रायल से रिलेटेड चैप्टर है वो 18, 19 एंड 20। इसमें क्या है? इसमें 18 इसमें दिया गया है ट्रायल रिलेटेड टू सेशन कोड, ट्रायल रिलेटेड टू वारंट एंड ट्रायल रिलेटेड टू समरी प्रोसीजर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे हैं जो ये चैप्टर है। एंड इंक्वायरी का जो चैप्टर है वो 13 है, 13 चैप्टर इंक्वायरी से रिलेटेड है। सो ये था हमारा डिफरेंस, ये वीडियो थी हमारी डिफरेंस बिटवीन ट्रायल, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। जो तीन है, जो ये तीन टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। सो इस वीडियो में हमने ये तीनों टर्म्स को इंक्लूड किया है और इनका डिफरेंस क्लियर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।